ये जो सा हमने आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है सील्स ऑफ अप्रूवल की बात कर रहे थे। हमने पिछले दिन ये रीड कर लिया था कि एलो साइंस काउंसिल की सील के बारे में, इस्लामिक सील के बारे में हमने जिक्र कर लिया था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे कोस्टल रेटिंग सील के बारे में कि कोस्टल रेटिंग सील क्या होती है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोस्टल रेटिंग सील हमारी कंपनी फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स को मिली हुई है, जो कि ये प्रमाणित करता है कि आप जो है प्रोडक्ट यूज कर रहे हो ये प्योर है, अच्छे हैं, और जिस क्वालिटी के प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं बहुत अच्छा है वो। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक छोटा सा के आपके प्रोडक्ट को ये प्योरिटी देता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो शुद्ध है और वो उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। ओके, इसके लिए केएल की सील को हमें फॉरएवर को मिला हुआ है। ओके, ये एक छोटी सा सील भी आपकी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को दिखा देता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो शुद्ध है और बहुत अच्छे से आप इसको यूज भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर मैं आगे बात करूं कि जो है इस सील को जब ही दिया जाता है जब बेसिकली क्या होता है कि रेवाई जो है सर्टिफाइड लेबोरेटरी में उपस्थित रहे। एक जो है प्रसिद्ध कहीं ना कहीं इसको माना जाता है सील को। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब इसको यूज करा जाता है बारीकी से जांच की जाती है आपके प्रोडक्ट की और देखा जाता है कि उसमें कोई भी 0.01% भी उसके अंदर कोई भी केमिकल या कोई भी चीज एक्स्ट्रा ऐड ना हो, वरना ये सील नहीं मिलती है। अब सोच के देखिए इस सील को लेने के लिए कितने ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते होंगे बहुत सारी कंपनियों को। सोच के देखिए, और हमारी कंपनी इतने सालों से इसी सील को साथ में लेके चल रहे हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो सील है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरी दुनिया के अंदर बेहतरीन प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है। और ये जो रेबाई है, रेबाई का मतलब क्या है कि एक जो है ये यहूदी धार्मिक नेता, रेबाई कहते हैं इसको। ठीक है, जब ये वर्ड यूज किया जाता है, और ये एक जो है लेबोरेटरी का भी नाम है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों कल हमने जो है हलाल इस्लामिक सील की बात की थी, है ना। उसके बाद कोस्टल रेटिंग सील की बात की हमने, और जो है हमने एलो साइंस काउंसिल की सील की बात की थी। अब बात करेंगे हलाल की, बात करते हैं। ठीक है, अब हलाल की अगर मैं बात करूं, हलाल सील क्या है दोस्तों। अगर मैं आपको बताऊं तो अमेरिका के अंदर इस्लामिक फूड एंड जो है लेबोरेटरी है, वहां पे जो है हलाल सील जो है लगाया गया। और ये जब ही यूज करा जाता है इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो जो प्रोडक्ट है ये किसी भी भाषा या किसी भी भेद को जो है ठेस नहीं पहुंचाएगा या फिर उसको किसी को बुरा नहीं लगाएगा, है ना। सिंपल सी बात है। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये सील इसलिए भी दी जाती है ताकि पूरी दुनिया में जो हजारों उत्पाद हैं, राइट, तो उन लोगों को इसलिए ये सील दी जाती है ताकि वो अच्छे से जो है इसको यूज कर सके और इस चीज को देख करके आगे भी ये जो है प्रोडक्ट जा सकते हैं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। अब दोस्तों आज का जो टॉपिक था उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग नया से सोना। राइट, तो आज का क्या टॉपिक था हमारा, नेटवर्क मार्केटिंग एक नया सोना। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग अगर मैं बात बताऊं आपको तो दुनिया भर में बहुत सारे लोग इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, काफी बारी क्या होता है हिंदुस्तान के अंदर आज भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग करने से पहले बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या कंपनी है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो कि कहीं ना कहीं लोगों को जानकारी ही नहीं है। राइट, देखो पूरी दुनिया के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग का इतना चलन आ चुका है। और ये क्योंकि पूरा का पूरा जो काम है ना ये वर्ड ऑफ माउथ पे है। जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो पूरा का पूरा वर्क होता है वो वर्ड ऑफ माउथ पे चलता है ना। जैसे कि आप किसी का नाम लेते हो, है ना, तो ये सारा काम जो है आपका वर्ड ऑफ माउथ पे है। आप किसी को भी अपनी बातों के साथ इस बिजनेस का पार्ट बना सकते हो, है ना। हमें क्या करना होता है इसके अंदर कि आप जो है नियमित जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको खरीदने बेचने लग सकते हैं और आसपास में लोगों को जो है नेटवर्क विकसित करने का काम कर सकते हैं। ओके, सीधे शब्दों में अगर मैं बताऊं तो आप जो है किसी भी पर्सन के साथ रिलेशन बिल्ड करके और इस बिजनेस को उन्हें बता करके
उनके साथ बिजनेस को पार्ट बना सकते हैं। ठीक है। और हमारा जो मेन काम रहता है, हमारा जो मेन वर्क है यहाँ पे रिटेलिंग का रहता है, जहाँ पे आपने जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनका ध्यान रखना है, और उन लोगों को जो है इस व्यवसाय के बारे में बताना है, और बिक्री के बारे में बताना है कि ये प्रोडक्ट्स में कितना दम है, सारी चीजें बतानी है। और इस तरीके से जो है आप उस पर्सन को जैसे ये चीजें बताते हो, कोई भी पर्सन उसकी खरीदारी करता है तो उसका जो पैसा है ना, और आपकी कड़ी मेहनत, आपके काम से जो है आपको वो पैसा का कुछ कमीशन आपको आता है। ओके। और मैं आपको बताऊं कि बाजार में जो है बहुत सारे इसके नतीजे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग दो तरीके से करते हैं। ठीक है, व्यवसाय दो तरीके से होता है, आपको मैं बता देता हूँ। पहला होता है नेटवर्क मार्केटिंग, दूसरा होता है डायरेक्ट सेल्स कंपनीज। अब इसका मतलब क्या होता है, दोनों तरीकों को समझना है आपने। पहले हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग की। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि आप लोग क्या कर रहे हो, बिक्री के बारे में लोगों को बता रहे हो, है ना, लेकिन एक अलग प्रकार से। सिंपल सी बात है कि अब जैसे कि मार्केट में लोग जो सामान बेचते हैं, आपने देखा होगा कि वो लोग एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। इतने सालों से आप लोग जो है नवरत्न तेल का एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो, इतने वक्त से जो है नवरत्न तेल का एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो। उनके बेचने का तरीका अलग है, लेकिन हम लोग तो ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कराते हैं, हम लोग वर्ड ऑफ माउथ पे काम कर रहे हैं, है ना। और हमारा बहुत ही सिंपल सा काम रहता है, हम बहुत ही सॉफ्ट तरीके से और लोगों को बिजनेस के बारे में या प्रोडक्ट्स के बारे में गाइड कर देते हैं, और ये हमारा काम और ईजी हो जाता है। अगर मैं आपको बताऊं ना कि कोई हार्ड क्लोजिंग टाइप है, ऐसा नहीं किसी को आपको कन्वेंस करना है। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आपने किसी को जाकर के पकड़ पकड़ के घर पे जा जाकर प्रोडक्ट बेचना होता है। सिंपल सा वर्ड ऑफ माउथ का बिजनेस होता है, आपने सिर्फ लोगों को सलाह देना होता है इसके अंदर। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे डायरेक्ट सेल और कंपनी के बारे में। अच्छा, इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है कि जो विक्रेता होता है और उसी को माना जाता है जो डायरेक्ट सेलर होता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि ऊंची कीमत में जो सामान होता है, एक बार में जो है खरीदी हुई जो वस्तु होती है उसकी मार्केटिंग करता है वो। मतलब मान के चलो कि मैंने कोई फोन खरीदा और मैंने उसी को आगे बेचा, है ना। और आप जो व्यक्तिगत रूप से बेचते हैं या लोगों को देते हो, आप सीधे भुगतान आपको वहां पे हो जाता है। और यहाँ पे जो है बहुत सारी चीजें आपको बेचनी नहीं पड़ती है ना। और यहाँ पे जो है आपको बहुत 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 ज्यादा चीजें बेचनी पड़ जाती है, कम नहीं है, ज्यादा चीजें आपको बेचनी पड़ेगी डायरेक्ट सेल्स कंपनीज के अंदर। और यहाँ पे क्या होता है कि आपको सीमा बांध दी जाती है कि इतने सामान ही आपने बेचने हैं। और आपको क्या करना होता है कि लोगों को फिर बेचना पड़ता है, इसको सेल्स पर्सन भी बोलते हैं। ठीक है। मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपको जो है टारगेट दिए जाते हैं कि इतने, मतलब कि आपको ज्यादा सामान बेचने के लिए कहा जाएगा कि ज्यादा सामान बेचो, ये करके आपको करना होता है। ठीक है जी। आगे बात करते हैं। जो व्यक्ति ऐसी कंपनी में जुड़ते हैं उन्हें जो है एफबीओ कहा जाता है। ठीक है, फॉर एवर बिजनेस ओनर। वह कंपनी जो है उत्पाद खरीदते हैं, कंपनी से उत्पाद खरीदते हैं, और वो डायरेक्टली उपभोक्ता को नेटवर्क के द्वारा बेचते हैं। ठीक है। और कोई भी जो है यहाँ पे बिचौलिया नहीं होता, कोई भी एजेंट नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने किसी के जरिए आपने सामान आगे बेचना होता है। यहाँ पे सारा का सारा काम आप खुद करते हो। ठीक है। अब जैसे अगर आपको, अगर मान के चलो आईफोन लेना है ना, तो आईफोन लेने के लिए आज की डेट में आपके पास जरिया होना चाहिए। जरिया या तो आप अमेजोन से ले लो, या फ्लिपकार्ट से ले लो, या किसी स्टोर से लेना पड़ेगा। मतलब आपको कोई बिचौलिए की जरूरत पड़ेगी कहीं वहां से सामान लेने के लिए, राइट। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर या फिर यहाँ पे क्या होता है, आप डायरेक्टली लोगों को बिजनेस के बारे में बताते हो, उनको डायरेक्टली आप सेल करते हो। आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि व्यवसाय में भागीदार होते हैं, है ना। यहाँ पे आप लोगों से मुलाकात करते हो और सीखते हो, सिखाते हो उनको, और लोगों की भर्ती कराते हो, मतलब कि लोगों को बिजनेस में ज्वाइन कराते हो, और अपना सामान बेचना शुरू कर सकते हो आप। ठीक है। और ये जो चीजें आप करते हो, इससे एक समय के अंदर क्या होता है कि एक सफल
बिजनेसमैन भी आप निर्माण कर सकते हो, क्योंकि आप चीजें सीखते जा रहे हो और अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में बताते चल रहे हो और अपना बिजनेस का पार्ट बनते जा रहे हो। दूसरे शब्दों में अगर मैं बताऊं आपको, तो बिजनेस में क्या है कि आप एक बहुत बढ़िया रुचि करने वाले होने चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऐसी कंपनी जो दूसरों के भाग लेने का साथ लगातार और बार बार अपने लिए एक ग्राहक आधार बनाने का महत्व होता है। याद रखिए, आपका आज का ग्राहक कल एक एफबीओ भी हो सकता है। इन्होंने क्या कहा कि आज जिन लोगों को आप प्रोडक्ट दे रहे हो, अभी आपको लग रहा होगा वो खाली खरीद रहा है, लेकिन ये नहीं आपको पता है कि कल को वो आपका बिजनेस पार्टनर भी बन सकता है। तो कभी भी किसी भी पर्सन को आप ये मत समझना कि अगर उसने आपसे 2000 का भी सामान खरीदा है, तो ये मत समझना खाली वो प्रोडक्ट यूज करने वाला बंदा है, वो आपके साथ बिजनेस भी कर सकता है। ठीक है, इसलिए हमेशा उन लोगों की कदर करना काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, एक अच्छा जो नेटवर्कर होता है, उसके लिए आवश्यक है जानना कि आपका हर एक पर्सन जो है, आपने उसकी जो है सूची तैयार करनी है, लिखना है किन किन पर्सन से आपने बात करनी है। ओके, ताकि आपके पास लोगों की कभी कमी ना हो पाए, है ना। और आज की डेट में जो नेटो मार्केटिंग है दोस्तों, वो एक खरबों डॉलर की यूनिवर्सिटी है, आप बोल दो कि इंडस्ट्री बोल दो कि बन चुकी है ये। ठीक है, और बहुत सारे लोग इसको पढ़ रहे हैं, इसके साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, और क्यों नेटो मार्केट इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि दोस्तों ये लखपति करोड़पति बन सकते हो आप इसके साथ जुड़ करके, इसके साथ बिजनेस का पार्ट बन सकते हो आप। ठीक है, तो मेरी उम्मीद है आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी। कल हम रीड करेंगे नेटो मार्केटिंग क्यों करना है, और आपने कल 21 पेज और 22 पेज नेटो मार्केटिंग के तत्व, टीम बनाना व रिटेल बिक्री, ये चीजें आपको कल की मीटिंग में हम बात करेंगे।